आज की मूवी द हील्स हैव आइज का पार्ट 2 है एंड इस मूवी में भी बहुत सारे डिस्टर्बिंग स्लैशर सीन्स है जो शायद आपको डिस्गस्टिंग लगे। पार्ट 1 की वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी, सो प्लीज डू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मूवी की स्टार्टिंग में एक वुमन को दिखाया जाता है जिसे कि म्यूटेंट लोगों ने कैप्चर करके रखा था एंड देन वो वुमन एक म्यूटेंट बेबी को जन्म देती है, बट बेबी मरा हुआ पैदा होता है। तो उसे एक म्यूटेंट आदमी जो कि पापा म्यूटेंट था वो उस वुमन को मार डालता है। देन हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले एक फैमिली न्यू मैक्सिको के डिजर्ट में रॉन्ग टर्न लेने से एक मिलिट्री एरिया जिसे सेक्टर 16 कहा जाता है वहाँ पहुँच जाती है एंड नेक्स्ट डे उस फैमिली के आधे लोग मार दिए गए थे एंड ये फैमिली और कोई नहीं पार्ट 1 में दिखाई गई फैमिली थी। एंड उस इंसिडेंट के नेक्स्ट वीक में आर्मी ने इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया था बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। सो अब इस डेजर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मशीन इंस्टॉल किया जा रहा था। देन 2 साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, हैन एंड विल्सन, जो कि इस मॉनिटरिंग मशीन को टेस्ट कर रहे थे। अचानक उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो एक साइंटिस्ट जिसका नाम हैन होता है वो मेन जंक्शन को चेक करता है तो उसे वहाँ एक रैट मिलता है। देन कॉलोनल रेडिंग विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या उसने फॉस्टर को देखा है जो कि एक साइंटिस्ट है। विल्सन कहते हैं कि वो माउंटेन टॉप में सेंसर सिस्टम इंस्टॉल करने गया है। दूसरी ओर हैन नाम के उस साइंटिस्ट को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। देन हम हैंसल नाम के एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि स्नेक खा रहा था। वो फॉस्टर को भागने के लिए कहता है एज उसके ऊपर एक म्यूटेंट हमला कर देता है जिसका नाम होता है लेच। देन और एक म्यूटेंट आदमी कॉलोनल रेडिंग को रॉड से अटैक करके उसे क्लिफ से नीचे गिरा देता है। देन सीन कट होता है एंड हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे एंड देन उन सोल्जर्स का ग्रुप का लीडर सार्ज उनकी गलतियों को उन्हें समझा रहा था। देन सार्ज उन्हें बताता है कि उनके नेक्स्ट स्पेस में जाने से पहले उन्हें कुछ इक्विपमेंट डिलीवर करना है सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 में जाते वक्त 2 सोल्जर्स में झगड़ा हो जाता है। सो एक सोल्जर उनका झगड़ा सुलझाता है। देन जब वो सेक्टर 16 में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। सो वो साइंटिस्ट एंड कॉलोनल को ढूंढने लगते हैं एंड उन्हें एक टूटा हुआ सैटेलाइट फोन मिलता है। देन सार्ज को एक फोन से कोई कहता है कि वो माउंटेन टॉप में फंसा हुआ है एंड उसे हेल्प चाहिए एंड हिल के ऊपर से उन्हें मिरर शाइन होते हुए दिखता है। देन 2 सोल्जर्स नेपोलियन एंड एम्बर हिल के नीचे रह जाते हैं एंड सार्ज बाकी सोल्जर के साथ हिल के ऊपर चला जाता है उन फंसे हुए साइंटिस्ट को रेस्क्यू करने। अब हिल के ऊपर जाते वक्त मिकी नाम का एक सोल्जर गलती से एक गोल्ड माइन में गिरने वाला था तो उसे रेस्क्यू किया जाता है एंड सार्ज सभी को सावधान रहने के लिए कहता है। देन नेपोलियन जब टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट के अंदर से उसे एक आदमी का हाथ दिखाई देता है एंड देन नेपोलियन एंड एम्बर देखते हैं कि सच में कोई वहाँ फंसा हुआ था। दूसरी ओर सार्ज एंड बाकी सोल्जर्स माउंटेन के ऊपर रोप की मदद से जाने वाले थे। देन नेपोलियन एंड एम्बर उस आदमी जिसका नाम होता है विल्सन उसे टॉयलेट से बाहर निकालते हैं। विल्सन की बॉडी में बहुत सारे कट्स थे एंड उसे वहाँ स्लो डाइंग के लिए छोड़ दिया गया था ताकि उसे अंदर इन्फेक्शन हो जाए एंड वो तड़प के मर जाए। दूसरी ओर सार्ज के साथ बाकी सोल्जर रोप की मदद से हिल के ऊपर चढ़ जाते हैं। एम्बर एंड नेपोलियन देखते हैं कि उनकी जीप को जला दिया गया है एंड उनके गन्स भी गायब हो गए हैं। एम्बर नेपोलियन को ऊपर हिल में सार्ज की टीम के पास जाने के लिए कहती है बट नेपोलियन नीचे रहना चाहता था एंड एम्बर ऊपर हिल की तरफ चली जाती है। अब एम्बर के ऊपर लेच हमला कर देता है एंड वो उससे बचने की कोशिश करती है। देन तभी लेच को मिक्की नाम का एक सोल्जर शूट करता है बट लेच एक होल के माध्यम से माइन के अंदर चला जाता है बट मिक्की को लेच एक होल के अंदर से खींचने लगता है। एम्बर और नेपोलियन उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं पर मिकी को लेच अंदर खींच लेता है। अब सार्ज की टीम को ऊपर एक शू मिलता है एंड देन उन्हें एक साइंटिस्ट पॉल फॉस्टर की डेड बॉडी भी मिलती है। सार्ज स्पेटर नाम के एक सोल्जर को कहता है कि एम्बर को रेडियो फोन के माध्यम से कांटेक्ट करने के लिए बट एम्बर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। देन मिसिस सार्ज से कहती है कि उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए एज ऊपर कोई ट्रैप हो सकता है क्योंकि सार्ज ने जब दूसरी बार कॉलोनल रेडिंग से बात की थी तो उनका वॉइस थोड़ा डिफरेंट लग रहा था बट सार्ज फिर भी ऊपर जाना चाहता था। अगेन एक म्यूटेंट आदमी उन पर हमला कर देता है तो स्पिटर नाम का एक सोल्जर उसे शूट करने लगता है एंड गलती से बुलेट सार्ज को लग जाती है एंड देखते ही देखते सार्ज की मौत हो जाती है एंड उन्हें समझ आता है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब सारे सोल्जर्स मिलकर सार्ज की डेड बॉडी को नीचे ले जाने के लिए सोचते हैं। वो एक रोप की मदद से सार्ज की डेड बॉडी को
नीचे ले जाने की प्रिपरेशन लेते हैं एंड सार्ज की डेड बॉडी को ले जाने के लिए वही सोल्जर खुद को आगे कर देता है जिसकी गोली से सार्ज मरा था। सो स्पिटर सार्ज की बॉडी को रोप की मदद से नीचे ले जाता है बट अचानक रोप टूट जाती है एंड स्पिटर सार्ज के साथ नीचे गिर जाता है एंड स्पिटर की मौत हो जाती है। डेल्मर उन्हें बताता है कि रोप टूटी नहीं है, रोप को काटा गया है एंड नेपोलियन सबको बताता है कि दूसरे रोप्स भी गायब है एंड रोप्स के बिना वो लोग क्लिप से नीचे नहीं जा सकते हैं। सो वो लोग क्लिप से नीचे चल के जाने लगते हैं विच वॉज वेरी डेंजरस एज उन्हें बहुत पतले रास्ते से जाना पड़ता है। अब ऐसे चलते हुए उन्हें फाइनली कॉलोनल रेडिंग मिल जाते हैं। रेडिंग उनसे कहता है कि अभी भी लोग माइंस के अंदर रह रहे हैं। वो रेडिंग से पूछते हैं कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। रेडिंग कहता है कि सिर्फ माइंस के थ्रू ही वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं बट माइंस के अंदर जाना मतलब अपने मौत को दावत देना। वो म्यूटेंट सिर्फ लड़कियों को नहीं मारते हैं एज उन्हें वो ब्रीडिंग करने के लिए रखते हैं। जब उसे अगेन पूछा जाता है कि वो हिल से कैसे निकल सकते हैं तो रेडिंग कहता है कि सिंपल एंड देन वो खुद को शूट करके मार देता है। देन हम मिसी एंड एम्बर को एक जगह बैठे हुए देखते हैं बट एक्चुअली ये एक ट्रैप था एक म्यूटेंट आदमी को मारने के लिए एंड प्लान के मुताबिक एक म्यूटेंट आदमी के आते ही सारे सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं एंड इसलिए उसकी मौत हो जाती है। देन मिसी अकेली होती है एंड अगेन उसे लेच किडनैप करके ले जाता है एंड इसका एहसास होता है कि मिसी गायब है। तो वो सोल्जर्स माइन के अंदर जाते हैं मिसी को ढूंढने के लिए बट उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम होता है स्टम्प वो उनसे अलग होकर हील के रास्ते से नीचे जाना चाहता है एंड स्टम्प ऐसे उनसे स्प्लिट हो जाता है। अब नीचे माइंस में उन्हें एक फोन मिलता है एंड एक सीक्रेट पैसेज भी। सो डेल्मर पहले उस पैसेज में एंटर करता है एंड पैसेज से नीचे आकर सबको सिग्नल देता है कि पैसेज क्लियर है। सो बाकी सब पैसेज से नीचे आ जाते हैं। दूसरी ओर स्टम्प अकेले ही हिल से नीचे उतर रहा था एंड डेल्मर के साथ बाकी सोल्जर्स को भी वो हिडन स्पॉट मिल जाता है जहाँ लेच ने छुप के रोप को काटा था। दूसरी ओर स्टम्प स्ट्रगल करके विदाउट रोप्स हिल से नीचे उतर रहा था बट अचानक लेच एक हिडन स्पॉट से आकर स्टम्प के एक हाथ को काट देता है एंड दैट्स व्हाई स्टम्प की एक हाथ काटने से उसका बैलेंस खोकर वो नीचे गिर जाता है एंड उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर एम्बर एंड नेपोलियन की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी बट एम्बर एंड नेपोलियन एक होल से नीचे गिर जाते हैं एंड डेल्मर एंड क्रैंक ऊपर ही रह जाते हैं। देन क्रैंक भी एक होल से नीचे गिरने वाला था पर डेल्मर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर वो म्यूटेंट जिसने मिसी को किडनैप किया था वो उसे माइंस के अंदर ले आता है बट मिसी जब उसके ऊपर स्पिट करती है तो वो म्यूटेंट मिसी को अब्यूज करने लगता है। तभी पापा म्यूटेंट आ जाते हैं एंड अपने बेटे म्यूटेंट को वो भगा देता है। पापा म्यूटेंट मिसी को बेबी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करने वाला था। दूसरा एम्बर एंड नेपोलियन को स्टम्प का हेडबैंड मिलता है एंड लेच उनके ऊपर स्टम्प का कटा हुआ हाथ थ्रो करता है तो नेपोलियन उस पर फायर करने लगता है। देन लेच उन पर हमला करने लगता है। वो एम्बर को उठा कर ले जाने वाला था बट एम्बर उसका एक आंख फोड़ देती है एंड नेपोलियन उसको पत्थर से हिट करके उसे मार डालता है बट देन वहाँ और एक म्यूटेंट आ जाता है एंड वो ब्लाइंड था। सो नेपोलियन एंड एम्बर उससे बचते बचते एक चैम्बर में गिर जाते हैं एंड उन्हें हैंसल बचा लेता है एज ये म्यूटेंट दूसरे म्यूटेंट से अलग था। दूसरी ओर म्यूटेंट लोगों के साथ शूट आउट में डेल्मर को गोली लग जाती है। देन उनकी मुलाकात हो जाती है एम्बर एंड नेपोलियन के साथ। हैंसल उन्हें बाहर निकालने वाला था सेफली सो वो उनसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। देन पापा म्यूटेंट मिसी को ब्रूटली रेप करते हैं। हैंसल उन्हें माइन से निकलने में हेल्प करने लगता है एंड हैंसल उन्हें एक प्लेस में ले आता है जहाँ सिर्फ डेड बॉडीज थी एंड एम्बर मिकी की डेड बॉडी देखकर बहुत डर जाती है एंड मिकी को ऐसे देखकर क्रैंक हैंसल के ऊपर गुस्सा हो जाता है एंड डेल्मर को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है एज एक गोली उसके चेस्ट में लगी थी। हैंसल उन्हें धीरे धीरे बाहर निकलने में हेल्प कर रहा था बट वो लोग ऐसे प्लेस में फंस गए थे जहाँ से उन्हें डोर ब्लास्ट करके बाहर निकलना पड़ता। एम्बर मिसी के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी बट क्रैंक को लगता है कि मिसी शायद मर चुकी है बट एम्बर मिसी को ढूंढने अकेले ही वापस चली जाती है एंड नेपोलियन उसके पीछे जाता है। क्रैंक एक डोर को तोड़ता है एंड उसके पीछे उसे बहुत सारे डायनामाइट्स मिलते हैं बट उन डायनामाइट्स को बाहर ले जाते वक्त गलती से वो डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाते हैं एंड क्रैंक की मौत हो जाती है बट वो ब्लास्ट डोर ओपन हो जाता है एंड एम्बर एंड नेपोलियन उस डोर से आगे बढ़ने लगते हैं। देन वो लोग उस प्लेस में पहुंचते हैं जिस प्लेस को मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था बट वहाँ पर रहने वाला एक म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है बट एम्बर बहुत बहादुरी से उसे स्टैब करके मार डालती है एंड देन वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड उन्हें मिसी भी मिल जाती है। एम्बर मिसी के फोन से पापा म्यूटेंट का ध्यान भटका के मिसी को छुड़ाने लगती है। देन एम्बर एंड नेपोलियन मिसी को ले जाने लगते हैं बट तभी पापा म्यूटेंट उन पर अटैक कर देता है एंड वो मिसी को
को उठा के फेंकने लगता है। एम्बर पापा म्यूटन को शूट कर देती है बट वो एम्बर को मारने लगता है, बट तभी नेपोलियन पापा म्यूटन को स्टैब कर देता है। एम्बर उसके हेड के जख्म को स्क्रैच करने लगती है एंड दैट्स हाउ पापा म्यूटन नीचे गिर जाते हैं। बट पापा म्यूटन तब भी जिंदा था, बट मिसी उसे स्टैब करने लगती है, बट फाइनली नेपोलियन उसे मार डालता है। देन फाइनली वो तीनों इस माइन से बाहर निकल जाते हैं एंड अगेन कोई म्यूटन उन्हें साइंटिस्ट की इंस्टॉल की गई मॉनिटरिंग सिस्टम से देख रहा था एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।